मैं अभी साइबेरिया में हूँ, दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर। यहाँ का तापमान -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मैं उन लोगों से मिलने वाला हूँ जो यहाँ जीने का तरीका जानते हैं और उनकी कुछ तकनीकें भी सीखने वाला हूँ। ये बर्फीला वीराना मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। मेरे और मेरे पिकअप पॉइंट के बीच ये पहाड़ एक रुकावट है। मेरे पास कुछ जरूरत की बुनियादी चीजें हैं और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। यहाँ की ठंड बहुत जबरदस्त है। ऐसा लगता है जैसे ये त्वचा को छील रही हो। यहाँ हाल ये है कि अगर नाक से कुछ निकलता भी है तो वो जम जाता है। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि यहाँ रहने वाले जीव बड़े ही असाधारण हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है और यहाँ का तापमान इस ऊंचाई की वजह से और भी कम है। साथ में ये हवा भी चल रही है। अगर आप 24 घंटों के अंदर एक जमी हुई लाश नहीं बनना चाहते तो आपको लगातार चलते रहना होगा। घाटी की तलहटी पर भी हवा है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी ऊपर थी। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकल रहा है और वो थोड़ा सा लाल भी है। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इसका मतलब है कि मौसम अब बदलने वाला है और अक्सर वो पहले से भी ज्यादा खराब होगा। आप मौसम की मार से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर भी कम मुसीबतें नहीं हैं। पहाड़ से नीचे आने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपके अंदर ये काम करने का आत्मविश्वास हो। जब लोग जरा सी लापरवाही करते हैं तभी हादसे होते हैं, वो फिसल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि नीचे उतरते वक्त आप अपनी रफ्तार खुद तय करें, पहाड़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इतनी गहरी बर्फ में चलना थका देता है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम एक एक टन का हो गया हो। और फिर आपका सामना होता है साइबेरिया की खतरनाक नदियों से। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया की करीब करीब सारी नदियां जम जाती हैं, लेकिन यहाँ बर्फ के नीचे पानी बहता रहता है और आप उसकी आवाज सुन सकते हैं अगर आप शोर ना करें। इस वजह से इन नदियों को पार करना इतना खतरनाक होता है। अगर बर्फ की पतली परत टूट गई तो आप नदी में गिर जाएंगे और बाहर आना नामुमकिन होगा। मैं ये पता लगाने आया हूँ कि टूवन लोग इतने मुश्किल इलाकों में इतने लंबे समय से कैसे रह रहे हैं। कैसे हैं आप? हाय, हेलो। नाम ओचा और ये बेया। हाय बेया। कई हजार सालों के दौरान टूवन लोगों ने यहाँ जिंदा रहने के अपने तरीकों को साधा है। ये अपने घर को यर्ट कहते हैं और उसे बर्च से बनाकर हिरन की खाल या कैनवस से ढक देते हैं। बीच में आग जलती रहती है जो इन हालात में संजीवनी का काम करती है। घर के अंदर वाकई आराम है और यहाँ का तापमान बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा है। बाहर तो कुल्फी जमाने वाली ठंड है और ये इन लोगों का स्थायी घर है। ये बंजारे नहीं है, हमेशा यहीं रहते हैं। ये हैं सरैट, ये घर के बुजुर्ग हैं। इनकी उम्र 84 साल है। इनके 9 बच्चे हैं और कई पोते पोतियां हैं और ये असल में चंगेज खान के वंशज हैं। हम अभी मंगोलिया की सरहद के करीब हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे कुछ खिलाने वाले हैं, पर मैं ये नहीं जानता कि क्या पक रहा है। सरैट भेड़ की उबली हुई आंतों और जमे हुए खून से कुछ पका रहे हैं। वैसे ये दिखने में ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं लग रहा, पर टूवन लोग खाने लायक कोई भी चीज बर्बाद नहीं होने देते। इनका मानना है कि कोई भी चीज बर्बाद करना गलत बात है और इससे रूहें नाराज होती हैं। आप देख सकते हैं ये आंत और खून तक को फेंकते नहीं हैं, ये उसे खाते हैं। पर अब मैं तैयार हूँ। मुझे उस जगह जाना है जहाँ मेरा हेलीकॉप्टर आने वाला है। 16 घंटे तक घना अंधेरा छाया रहा। बहुत ही लंबी रात थी और अब जाकर सूरज निकला है और अब मैं इस टूवन कैंप को यहीं छोड़कर जा रहा हूं ताकि कभी किसी शिकारी के काम आ जाए। इस घाटी में कोई आसमान से मुझे देख नहीं पाएगा। इन जंगलों के बीच वो मुझे आसानी से देख लें, इसलिए मुझे किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। तो मैं उस चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने वाला हूं। आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये काम कितना मुश्किल है। इसके बीच से चलना बहुत मुश्किल है। देखिए वहां पर उन 2 चोटियों के बीच थोड़ा फासला है। ये घाटी वहां तक गई है। अगर मैं उस चोटी के ऊपर चढ़ गया तो वहां से सिग्नल देना ज्यादा आसान हो जाएगा। आ जाओ दोस्तों, बस थोड़ा सा और। हमें और जोर लगाना होगा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं।
ठीक है, हम ऊपर पहुंच चुके हैं और मुझे चोटी का सबसे ऊंचा हिस्सा दिख रहा है। यहाँ से सब कुछ साफ नजर आ रहा है और मैं इससे ज्यादा ऊंची जगह पर नहीं जा सकता। अब हेलीकॉप्टर पायलट भी आसानी से मुझे देख लेगा। यहाँ आग जलाने का असली मकसद है ज्यादा से ज्यादा धुआं करना जो काफी दूर से दिखाई दे, और धुएं से हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को हवा की दिशा का भी अंदाजा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर ढेर सारा